माई 50th डे ऑफ माई 100 days वेट लूज चैलेंज। मैंने हाफ वे क्रॉस कर लिया है, मतलब आज कर लूँगी तो कर लूँगी। सो यस, आई एम स्टार्टिंग माई डे विद यूजुअल जीरा वाटर। उसको मैं बॉइल करूँगी एक हल्का सा, एंड आई टेक दिस विद एप्पल साइडर एंड हनी विच आई ऑलरेडी हैव पुट इट इनटू माई ग्लास। सो यस, मेरी मॉर्निंग की रूटीन अभी यही बनी हुई है लास्ट 50 डेज से। एंड या बस एज आई से, मेरा भी टाइम 54, 55, 54, 55, 54, 55 इट्स बिन स्टक। बट वेदर ऐसा है, अभी यहाँ पे 10 बज रहा है सुबह का, मैं 9 बजे जगी हूँ, बट बेबी वॉजंट लीविंग मी। एंड बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही थी, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ। और वो रात के 3 बजे सोती है, तो मॉर्निंग में अभी और नहीं जग रही कि चलो थोड़ा सा सो लेती हूँ। बट वेट स्टक हो गया है, तो आई हैव टू वर्क हार्डर। सो या आई एम ट्राइंग। ऐसे भी आज मेरा नो ईट डे है, तो या टुडे इज ड्रिंक डे। तो देखते हैं अभी मार्केट चलते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। जो भी पीने का मिलेगा सब उठा लेंगे। सुबह जो एप्पल साइडर विनेगर पी हूँ, उसके बाद से अभी आप देख लीजिएगा दिन के 3 बजने वाले हैं, लेकिन ये बच्ची अपने काम में लगी रहती है। सारा टाइम बदमाशी, सारा टाइम बदमाशी, सारा टाइम बदमाशी करती है ये लड़की। पूरा घर को उठा लेते हैं। अब तुमको कौन सा क्या करना है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेने वाली हूँ वो है अनार की जूस। ये आपको बस ये टी कप से 1 कप है, इससे ज़्यादा हमें लेना भी नहीं है। और एक अनार का इतना आया तो ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली गुड टू गो, बिकॉज ये मुझे काफ़ी एनर्जी देगा एंड या हीमोग्लोबिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो देगा ही। एंड यस, मैं खून पीने जा रही हूँ अनार का। एंड लंच में ये दाल की पानी रेडी है ऑफकोर्स। मैं इसमें लेमन ऐड की हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं। ये आप बोल सकते हैं कि मतलब जैसे दाल खाते हैं उससे पतला है। यू कैन लुक एट इट। एंड इतना ही हमें पीना है, अदरवाइज फिर तो वो बाउल में लेके चम्मच से खा लो तड़का टाइप, वैसा नहीं करना है। एंड दाल इज़ वेरी हेल्दी, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और हमें थोड़े लंबे टाइम के लिए हमारी टमी को फुल करेगा। सो यार, डू इंक्लूड इट। कैंडी 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 भागी 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 कैंडी को कैंडी 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 ओ कैंडी मम्मा 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 पक पक पक। ओके निको तो पकड़ो 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 कैंडी कैंडी रन 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 रन। स्पीड 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 इतना स्पीड। मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। इसका रिमोट। कैंडी 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 मम्मा भागी। मैं इसके स्पीड से दौड़ भी नहीं सकती। और बारिश बहुत तेज हो रही है अभी। मम कैंडी कैंडी। एंड इट्स इवनिंग टाइम, सो ऑफ कोर्स मेरी सिनेमन ग्रीन टी रेडी है विथ लेमन। मैंने कैंडी के साथ खेलते खेलते थोड़ी बिजी हो गई थी, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज थी, तो मैं चाय पीना ही भूल गई थी। अचानक शेयर आया, मैंने टेकन टी धनिया इट्स रेडी।
एंड यस आई एम डन विद माई एक्सरसाइजेस। बहुत ज़्यादा नहीं की, जस्ट 2 सेट्स की, बिकॉज या ऑफकोर्स मैं नो ईट डे था एंड नो ईट डे के दिन मैं इंटेंस वर्कआउट नहीं करती हूँ, बिकॉज स्वेट लॉस नहीं करना है मुझे। मीन्स वाटर लॉस, नॉट स्वेट लॉस। स्वेट कभी लॉस नहीं होता, स्वेट हमेशा ही वेस्टेज रहता है। बट या एंड जो भी करती हूँ वो बहुत ही स्लो करती हूँ। आप लोगों को जो दिखाती हूँ उसको 2x में करके दिखाती हूँ। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी तो उसको अपनी स्पीड से कीजिए, जो स्पीड आप कर पा रहे हैं। एंड या स्लो एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। सो यस, जस्ट कीप डूइंग, कीप वर्किंग आउट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट कि आप क्या कर रहे हैं, कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना स्लो कर रहे हैं। इट डिपेंड्स, धीरे धीरे आप करेंगे आपको खुद फ़र्क पड़ेगा। अगर आप स्लो करेंगे तो आपको खुद आपके टमी में आप जो बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पार्ट में आपको खुद वो फील आ जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है। एंड यस, डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड फेशियल एक्सरसाइजेज। एंड यस, बिकॉज टमी हो जाएगा, फुल बॉडी हो जाएगा, बट ये चीक्स रहेंगे तो इट डजंट लुक गुड ऑन अस, राइट। जो भी चब्बी लोग हैं, अदरवाइज फिर वो चब्बी फेस रह ही जाएगा। सो यस, जस्ट कीप वर्किंग आउट, दैट्स इट। एंड आफ्टर एक्सरसाइज मैं ये चिया सीड लूँगी, ये सोप चिया सीड है ऑफकोर्स, इसमें थोड़ा सा लेमन मिलाऊंगी। एंड यस, एंड इसके बाद बहुत ही टेस्टी डिनर मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, ऑफकोर्स लिक्विड डिनर, बट स्टे ट्यून्ड। तो मैं आपको बोली थी ना अभी कि डिनर में कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है, ऑफकोर्स लिक्विड। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग एनी डिले। मैं बनाने वाली हूँ, आपको चिकन देख के पता ही चल गया होगा, लिक्विड है तो लिक्विड सूप ही मिलेगा, बनेगा। सो यस, यहाँ पे जस्ट मैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ली हूँ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। नॉन स्टिक पैन है तो इतना भी आप देखेंगे कि वो ज़्यादा ही हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे इसमें से अभी 1 स्पून निकाल लेना है, हाफ स्पून। तो यस, ये मैं निकाल लेती हूँ हाफ स्पून इनफ रहेगा। ओहो, शायद इसमें पानी होगी, और निकालो। इसमें मुझे पता है ये थोड़ी थोड़ी करके निकल रहे हैं, 1/4 एक बार और निकालूंगी। सो यस, ये टोटली 4 टाइम्स निकाल दी हूँ मैं, अब रहने देती हूँ। एंड यस, इसमें ये हीट हो गया है, हमें कुछ भी नहीं डालना है एक्स्ट्रा, जस्ट हमें इसमें चिकन को कुक करना है। एंड उधर कैंडी मम किए जा रही है। एनीवे, यहाँ पे जो मैं चिकन ली हूँ वो बोन वाली चिकन है, बोनलेस चिकन नहीं चाहिए हमें सूप के लिए। एंड यस, इसको जस्ट थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे, बिकॉज वो ब्राउन कलर से ही जो हल्का रोस्टिंग आता है उससे ही असली चिकन का फ्लेवर आता है। तो यस, कुछ भी सॉल्ट वगैरह कुछ भी अभी नहीं डाली हूँ, जस्ट इसको रोस्ट करना है टिल इट टर्न ब्राउन। एंड बाय द टाइम मैं वेजेस काट के रखूँगी कुछ जो भी मेरे पास अवेलेबल है। एंड आप देख पाएंगे चिकन में हल्का हल्का ब्राउन कोटिंग आ गया है। एंड अभी ये हाफ फ्राई हुआ है, नॉट फुली। एंड ये लड़की मुझे डिनर भी बनाने नहीं देती है, शैतानी देखिए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम व्हेन मैं चॉप अनियन ऐड करूँगी इसमें, बिकॉज अनियन को भी हल्का सा रोस्ट करना है, अदरवाइज़ वो कच्ची वाली अनियन की फ्लेवर मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। अगर आप लोग को पसंद है तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी जस्ट चॉप्ड अनियन को डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा और रोस्ट करूँगी। एंड अनियन भी आप देखेंगे हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, एंड चिकन भी बहुत अच्छे से इट्स डन। सो आई ट्रांसफ़र इट इनटू अ प्रेशर कुकर, बिकॉज या इसको प्रेशर कुक करूँगी मैं। एंड आप देखेंगे यहाँ पे मैं अनियन को रहने दी हूँ, अनियन को इसमें मिक्स नहीं की हूँ। मीन्स जो थोड़ा बहुत लगेगा तो दैट इज़ फाइन, बट अदरवाइज़ क्या होगा ना, ये पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। सो यस, अभी मैं इसमें जैसे मैं 2 सर्विंग्स के लिए बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग वाटर ऐड करूँगी। ये 1 लीटर का कुकर है, सो यस इतना इनफ होगा इसके लिए, इतना स्टॉक। एंड यस, इसमें मैं डालूँगी 2 बे लीव्स और हाफ टेबल स्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट, बिकॉज ये डाइट के लिए बन रहा है ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने आप देखे होंगे हाफ टेबल स्पून जस्ट ऑयल यूज़ किया है। एंड नॉन स्टिक पैन में उतना में ये इनफ है, इवन ऑयल चारों साइड लगी हुई है। एंड यस, इसको मैं बिल्कुल भी स्लो फ्लेम में छोटे वाले चूल्हे पे चढ़ाऊंगी वैसे भी अभी, और इसको 20 to 25 मिनट्स तक छोड़ दूंगी। विसिल लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो भी इसको मैं धीमे आंच में छोड़ दूंगी। एंड बाय द टाइम आई प्रिपेयर ऑल द वेजेस। एंड यस, मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करके बिल्कुल भी स्लो वाली फ्लेम पे मैं चढ़ाई हुई थी। एंड यस, इसकी प्रेशर निकल गई है। एंड आप देख पाएंगे अरोमा तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बट मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत ही अच्छे से गल गया है। एंड हमें जितना पानी चाहिए वो इसमें ऑलरेडी है। एंड अब हमें क्या करना है, मैं इसी कढ़ाई में सूप बनाऊंगी अभी। तो यस, इसको जस्ट स्ट्रेन कर लूँगी, बिकॉज हमें चिकन की बोन्स यूज़ नहीं करनी है, हमें बस चिकन में जो थोड़ा बहुत मसल्स है उसको यूज़ करना है, दैट इज़ इट। एंड इसको उसके बाद में फॉक से हल्के हल्के हाथ से ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। सो यस,
एंड वो तेज पत्ता जो है बे लीफ उसको भी हटा दूंगी एंड फ्लेम को करूंगी ऑन। ये लड़की बिल्कुल मुझे कुछ काम नहीं करने देती है। एंड यस, ये मेरे पास कैंडी बहुत ही ज़्यादा शोर करती है कैंडी। एंड यस, ये मेरे पास कुछ फ्रोजन पीस थे और ये कॉर्न, तो इसको मैं थोड़ा सा 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करके वॉश करके यूज़ कर रही हूँ। एंड ये 2-3 बीन्स ली हूँ, ये एंड ये थोड़ा सा बेल पेपर रेड येलो एंड कैप्सिकम जस्ट छोटे छोटे पीस ली थी मैं, जिंजर गार्लिक एंड आधा कैरेट। एंड ये मेरे पास अभी अनियन, स्प्रिंग अनियन जो है सीजन में नहीं है, तो ये जो अनियन मैं काट के डाली थी इसमें, उसमें कुछ पेड़ उगे हुए थे, तो उसका मैं ये स्प्रिंग अनियन बना ली हूँ, जो कि लास्ट में मैं यूज़ करूँगी। एंड इन सारे को हमें इसी स्टॉक में डाल देना है, चिकन स्टॉक में। एंड सॉल्ट ऑलरेडी है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा डालने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं डालेंगे हम लोग। सारी वेजेस डाली एंड यस, इसको कवर करके स्लो फ्लेम में मैं 5 to 7 मिनट्स के लिए कुक करूँगी, जो कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, वो पूरा गलने वाला नहीं, जस्ट सॉफ्ट हो जाए। तो फ्लेम को कर दी हूँ लो और इसको चढ़ा देती हूँ। एंड बाय द टाइम ये चिकन को हमें अलग सेपरेट करना है। सो या एंड जस्ट 5 to 7 मिनट्स के बाद आप देख पाएंगे ये अच्छे से क्रंच आ गया है, जितना स्टीम होना था वो हो चुका है ये कुक वेजिस। एंड यस, दिस इज़ द इतना वाटर मुझे चाहिए होगा, इनफैक्ट इससे थोड़ा सा कम, तो वो मैं जब कॉर्नफ्लोर डालूंगी तो वो कवर अप हो जाएगा। बाय द टाइम मैं इसमें ये चिकन ऐड करूँगी, जस्ट इसकी मैं बोन्स निकाल के मैश कर ली हूँ, दैट इज़ इट। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाऊँ। जस्ट ठंडा पानी मिलाना हमें, 1 चम्मच में कॉर्नफ्लोर ली थी। एंड जस्ट इसमें इसको मिक्स करूँगी सो दैट इसमें लम्प्स ना रहे। एंड यस, ये बिल्कुल भी लम्प फ्री हो गया है। अब मैं इसको स्लोली चारों साइड से जस्ट डाल दूँगी एंड आई गिव इट अ स्टिर। और ये जस्ट 2 to 3 मिनट्स में ये थिक होना चालू हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे थिन भी ले सकते हैं एज अ वाटरी, एंड कॉर्नफ्लोर ना डालें, बट मुझे थोड़ा सा वो रेस्टोरेंट टाइप का वाला तो फील लेना है ना डाइट पे, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। सो यस, इसको, और ये कलर देखिए, मैंने कोई सोया सॉस नहीं डाला, ये मडी कलर वो चिकन के ब्राउनिंग इफेक्ट की वजह से आया है, वो अनियन के ब्राउनिंग इफेक्ट की वजह से आया है। एंड या मैं पैन भी वही यूज़ की हूँ। सो यस, लेट इट बॉईल। एंड बाय द टाइम मैं यहाँ पे एग वाइट्स ली हूँ, एक्चुअली 1 एग की येलो वाली पार्ट तो मैं नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो यस, एग वाइट को थोड़ा सा बीट करूँगी एंड इसको भी मैं ऐड करूँगी। एंड अब ये थिक होने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो अब मैं एग डालूंगी इसमें। ये बीटन एग वाइट्स जो है जस्ट ऐसे सर्कल बना के आप डाल दीजिए, वो थ्रेड टाइप खुद से आ जाएगा इसमें। अब देख पाएंगे ये थ्रेड्स खुद से बन जाएंगे। एंड आई गिव इट अ मिक्स। इतना सूप एटलीस्ट 4 पीपल के लिए इनफ है, 4 to 6 के लिए। सो यस, मैं अभी थोड़ा स्टोर कर दूंगी सो दैट आई विल टेक इट लेटर। एंड यस, इट्स डन। स्पाइसेस में मैं इसमें और एक स्पाइस ऐड करूँगी, वो है ये 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, बिकॉज सूप के साथ ये बहुत ही अच्छा जाता है। एंड यस, दिस इज़ द ओनली स्पाइसेस अदर देन सॉल्ट आई हैव एडेड इन दिस, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से चिली फ्लेक्स डालूंगी, बिकॉज इसमें मैं चिली यूज़ नहीं की थी, ग्रीन चिली। एंड यस, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा सॉल्टी, एंड या बाकी सारे वेजेस के फ्लेवर, एग, चिकन, इट्स वेरी हेल्दी, डू गिव इट अ ट्राई। एंड ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर डाइट रेसिपीज फॉर नाउ। इसके बाद डाइटिंग के बाद फिर से मैं रेगुलर रेसिपीज डालूंगी ऑफ कोर्स, बट अभी ये बहुत ही टेस्टी है। मैं बस थोड़ा सा टेस्ट की हूँ, मन का एक ही बार मैं पूरा पी जाऊँ। नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो कि वो खुद की मतलब खुद बना रही है तो इसीलिए ऐसे बोल रही, बट नो, यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, आपको खुद मालूम लग जाएगा। एंड ऑल्सो अगर मैं डाइट पे नहीं होती तो ऑफकोर्स इसमें 1/2 टेबलस्पून शुगर डालती, बट सिंस कि अभी मैं डाइट पे हूँ तो इसमें नो चीटिंग। सो यस, माई सूप इज़ रेडी एंड दिस इज ऑल फॉर माई डिनर टुडे। यम 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 यम, बहुत सारे वेजीज हैं, एग्स हैं, चिकन है, माय फेवरेट। मेरा फैट कटर ड्रिंक मैंने रेडी कर लिया है एंड ऑफ कोर्स विथ लेमन, मैं इसे पहले से स्क्वीज़ करके रखी हुई हूँ। यस, ये 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म था एंड मुझे जल्दी पीना है, तो या मैं थोड़ा सा इसमें और ठंडा पानी मिला दी, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी 1/2 ही ग्लास था। एंड वन फाइनल थिंग, 50 डेज़, ये 20 जून को मैं कंप्लीट कर ली। 50 डेज़ मीन्स हाफ सेंचुरी आई हैव कंप्लीटेड। एंड या जुलाई एंड अगस्त 9 तक ये जाएगा, देखते तब तक मैं क्या अचीव होता है। अभी तो मेरा 50 डेज़ में, आई नोट इट हियर, 50 डेज़ में
50 डेज़ में मेरा 54 और 55 के बीच का रेंज है एंड 100 डेज़ में देखेंगे कितना होता है। एक्चुअली अभी रात के ऑलमोस्ट आई सो यू 12:40 हो रहे हैं एंड कैंडी सो गई। एक्चुअली कैंडी को अभी वो 20-30 मिनट्स पहले ही, आधे घंटे पहले वो 12:10 में वो सोने के लिए मैं ले गई थी उसको। उसको नींद तो थोड़ी थोड़ी आ रही थी बिकॉज सामने उसको जरा भी मैं सोने नहीं दी थी एंड खांसी हो रही थी उसको, सर्दी हो रही थी, छींक रही थी मतलब एक्चुअली। तो मैं सोची थोड़ा सा वो लौंग और हनी मिला के देती हूँ तो शायद ठीक हो जाएगा उसको। उसके बाद से लाऊंगी। जैसे ही थी वो सो भी गई और उसके बाद उठ के इतना सारा वॉमिट की है, जबकि मैं उसको 10 o'clock खाना खिलाई थी उसका। ओट्स आज ज़्यादा खाई भी नहीं थी वो, मतलब जितना खाती है उससे कम ही खाई थी वो। नॉर्मली छोटा बाउल है उसका 100 ml का, उसमें से मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा देती है, वो खा ली थी 10 o'clock एंड 12 o'clock तक तो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया होगा। बट नहीं, वो सिरप के साथ सारा आ गया बाहर। सो सी इज़ अ बिट नॉट वेल नाउ एंड कल मुझे वैक्सीन के लिए जाना है। वो बारिश बहुत ज़्यादा हो और मैं नहीं जा पाऊँ बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है। मतलब इंजेक्शन से लाइक सीजर हुई थी ना तो इतना डर नहीं लगा था जितना वो वैक्सीन लगता है या फिर कोई भी इंजेक्शन लगता है, तो आई एम रियली स्केयर्ड। बट या होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज लेना तो है ही अपने लिए, नहीं तो कैंडी के लिए तो सही। एंड या डाइटिंग कंटिन्यू रहेगी, नो इश्यूज। मुझे फीवर आए, मुझे कुछ भी हो, वो मुझे नहीं मालूम, बट मेरी जर्नी कंटिन्यू रखूंगी विदाउट एनी ब्रेक। एंड ऑफ कोर्स if you like my videos, do hit the like button. Again I'm saying please subscribe to my channel, I really needs your support and see you all tomorrow. Till then, bye, take care and yeah, don't forget चलते ही जाना है, if I can do it you too can. रात के बज चुके हैं 3 और मैडम 2 बजे से जगी हुई है और खेल रही है। एक मिनट। बिल्ली मासी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खा आई हो। बिल्ली मासी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खा कर आई हो। बिल्ली मासी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खा। बस सुबह के 4 बज रहे हैं बस। मैंने अपना गले का रियाज कर लिया। कोई मतलब थोड़ा सा भी फिक्र ही नहीं है कि सोना है। वो सही है। हाँ, डोंट हैव टू स्लीप ना। कैंडी डिशुम कर दो, डिशु सेंटर डिशु, कैंडी डिशु, कैंडी डिशु, कैंडी डिशु, सेंटर डिशु, सेंटर डिशु, सेंटर डिशु, कैंडी सेंटर डिशु, कैंडी का मेरी कैंडी का। बेटा को नींद नहीं आती है, सो जाना बेटा, मम्मा को नींद आ रहा है। बाय नहीं, सो जाना बेटा, कब सोएगा। आपको नींद नहीं आती, नो कान खराब कर देंगे आप लोग। मतलब एक बात आप लोग सच पूछेंगे ना तो मेरे को खुद को ही नहीं मालूम है मेरी सुबह कब होती है, मेरी रात कब होती है, कोई टाइम नहीं है। एंड ये आज का नहीं है, जब ये बॉन्ड नहीं हुई थी तभी से ये स्टोरी चल रहा है यार। और कितना लंबा चला भगवान। नींद आती मीन्स लेवल की नींद आती है, बट हाउ कैन आई स्लीप लिविंग अस सो। कभी बेड के कॉर्नर पे जाती है, कभी कहीं खड़े हो जाती है, कहीं बल्ब, लाइट, स्विच, फैन, आई डोंट नो व्हाट करती रहती है। कभी बॉल, कभी टॉयज। एंड मैं अगर सो भी गई ना, जैसे मैं नाटक भी कर रही हूँ ना, एक एक सर के बाल निकालती है। करूँ तो करूँ क्या, इट्स वेरी टफ एंड स्टिल आई कैन कैरी माई डाइट, सो एवरीवन कैन एंड एवरीवन शुड। आई थिंक just stay motivated, that's it. I don't want to share my problems, but these are just conditions, small बहुत सारे बैरियर्स आप लोगों के लाइफ में। जैसे कि ठीक है, कोई किसी के बच्चे सोने देते हैं तो किसी के घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर कभी कोई गेस्ट आ गए, कभी कुछ हो गया, कभी बॉडी ठीक नहीं है, कभी बीमार है, ऐसा कुछ भी कोई भी सिचुएशन आते रहते हैं छोटे मोटे, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं, तो रूटीन अप्स एंड डाउन हो जाता है। बट नो, आई हैव टू कैरी ऑन। If I am carrying, तो you have to carry on. And I पता नहीं कब तक चलते रहेगा, let me see.
तुम्हें सिंगर बनना है, लेकिन इतना जल्दी भी रियाज मत शुरू कर दो। सेकंड मंथ से तुम रियाज कर रही हो, अभी तक मतलब तुम्हें सारा गाना आ जाना चाहिए। कैंडी, मेरी कैंडी कहाँ है? ओ